अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, अगर अंडों की बात करें तो ये ऐसी ग़िज़ा है जो हम सभी लोग इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं और हर रोज़ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेशुमार फ़वाइद से तो आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इस दुनिया में पाए जाने वाले कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के अंडों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर जो अंडे आपने देखे हैं उनका रंग आपको सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो अंडे दिखाएंगे वो सफ़ेद नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ रंगों के होंगे। और वो अंडे मुर्गियाँ नहीं, कौन से जानवर या परिंदे देते हैं, आज इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद यकीनन आप सभी लोगों को मालूम हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई मेहनत से आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, आइए आपको तिनमों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। यकीनन आप में से बहुत से लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे। बताया जाता है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 47 तिनमों जिंदा हैं और ये मुख्तलिफ रंग के अंडे देते हैं। और जो अंडे ये देते हैं वो चमकीले और रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मादा अंडे देती है तो वो अंडे देने के बाद चली जाती है और फिर नर इन अंडों की हिफाजत करता है। ये दुनिया में बिल्कुल मुर्गी की तरह दिखाई देते हैं, जो कि इनका रंग सफ़ेद नहीं मुख्तलिफ रंग के होते हैं। ये बिल्कुल खिलौनों की तरह लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस परिंदे के बारे में सुना है या देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद जानवरों के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद तफसीलात में जाएं, आप लोगों को अपने चैनल विजडम वन में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को फ़ौरी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएँ वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलिए बात करते हैं सिसिलियन के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ये एक कीड़े की तरह का होता है और 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसकी कुछ इकसाम लंबी भी पाई जाती हैं। दोस्तों, देखने में लोग इसे सांप भी समझते हैं, लेकिन ये सांप नहीं होता। इसमें कुछ सिसिलियन बच्चे देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। दोस्तों, कहा जाता है कि इनके अंडों के अंदर जो बच्चे मौजूद होते हैं वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। आप अंडों के अंदर बच्चों के हिलते जुलते देख सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। अंडे के छिलके के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले मालूम ना होगा। दोस्तों, अब आपको हॉर्न शार्क के बारे में बताते हैं। दोस्तों, शार्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको बताएं कि शार्क अंडे भी देती है और बच्चे भी देती है। और कहा जाता है कि 70% वो बच्चे देती है जबकि 30% वो अंडे देती है। और इनके अंडे भी बहुत अनोखे होते हैं। इनके अंडे को देखा जाए तो वो कोई गोल सी चीज़ दिखाई देते हैं, लेकिन ये अंडे बहुत ही मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि अंडे देने के बाद वो इसे मुंह से पकड़कर किसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां इसे महफूज किया जा सके, और वो अंडे की काफ़ी ज़्यादा हिफाजत भी करती है। दोस्तों, क्या आपने येलो हेड जो फिश के बारे में सुना है? आमतौर पर देखा जाता है कि मादा अंडों या बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल हमें कुछ अलग दिखाई देती है। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो 12 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती हैं। और अंडों के बारे में कहा जाता है कि नर अंडों को अपने मुंह में रख लेता है और इनकी हिफाजत करता है। इन्हें खाता बिल्कुल नहीं। जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो वहाँ पर फैलते फूलते दिखाई देते हैं। नर ने जब अंडों को मुंह में रखा होता है तो वो कभी कभार इन्हें बाहर निकालता है ताकि ऑक्सीजन ले सके, लेकिन मादा अंडे देने के बाद यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आइए अब ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मादा ऑक्टोपस पूरी ज़िंदगी में बस एक बार अंडे देती है। ये एक बड़ी सी चट्टान के नीचे जाकर अपना घर बनाती है और घर बनाने के बाद 80,000 अंडे देती है। दोस्तों, क्या आपने पहले ये सुना था कि ऑक्टोपस एक बार अंडे देती है और वो भी 80,000? नहीं या हाँ? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके अंडे अंगूर के गुच्छे की तरह के होते हैं और 20 अंडे एक गुच्छे में होते हैं। मादा हर वक्त इसके पास रहती है, कुछ खाती नहीं और भूखी रहती है।
जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो मर जाती है, भूखी और प्यासी रह रहकर, और इस तरह इसकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। इसी तरह बीज के बारे में बात करते हैं, यानी मक्खी, जिसे मधुमक्खी भी कहा जाता है। ये दुनिया में हर जगह मौजूद है और हर किसी ने लाजमी देखी होगी, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि आखिर ये पैदा कैसे होती है। दोस्तों, कहा जाता है ये एक छत्ते में मौजूद एक रानी होती है जो हर सेल में जाकर अंडे देती है, और पूरे छत्ते में आपको मक्खियाँ दिखाई दे रही होती हैं। उन सब की माँ सिर्फ एक ही होती है, जिसे रानी मधुमक्खी कहा जाता है। ये 3 दिन बाद ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और बहुत तेज़ी से इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और 20 दिन बाद वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब आपको गेट वाटरबग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है और कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, और इसका इंसान को काटना दर्द का बायस भी बनता है। इसकी बहुत सी इकसाम हैं और कहा जाता है कि नर के ऊपर अंडे देती है और 10 से 15 दिन बाद बच्चे निकलते हैं। नर इनकी हिफाजत करता रहता है। दोस्तों, आइए अब आपको पैसिफिक व्हाइट स्केट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा है। ये हमें बैग की तरह दिखाई देते हैं और बैग के अंदर अंडे मौजूद होते हैं। अंडे ये ठंडे पानी में देते हैं और उन बैग्स के ऊपर सुराख होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे अंडे थे जिनके बारे में यकीनन आपको पहले मालूम ना होगा, लेकिन ये जानने के बाद आप लोग हैरान ज़रूर हुए होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस पसंद करेंगे। हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और हमारे चैनल विजडम वन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।